हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का भारत में आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। दोस्तों, हमने क्या देखा था? हमने इसके पहले देखा था डचों का आगमन, उसके पूर्व हमने देखा था पुर्तगालियों का आगमन, और आज हम लोग देखेंगे यानी अंग्रेजों का भारत में आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का भारत में आगमन। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे ये जो चैप्टर है पुर्तगाली और स्पेन, पुर्तगाल और डच जितने भी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन। या बोल सकते हैं क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, इसको अंग्रेजों का भारत में आगमन। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे सबसे पहला वह कौन सा व्यक्ति था, यानी ब्रिटिश व्यक्ति जो भारत आया था। ठीक है, वह पहला ब्रिटिश व्यक्ति जो भारत आया था, और जलीय मार्ग के द्वारा नहीं बल्कि स्थलीय मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि स्थलीय मार्ग द्वारा आने वाला वह पहला व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मेंडल हॉक। क्या नाम था जी? जॉन मेंडल हॉक। यहां पे हम नाम लिख सकते हैं, जॉन मेंडल हॉक। अब देखिए होता क्या है, जॉन मेंडल हॉक ये क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पूर्व में क्या हुआ था, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद सभी यूरोपीय जो व्यापारी थे वो लगभग यानी अरब होते हुए इराक, ईरान, इन क्षेत्रों से होकर यानी दर्रे को पार करके भारत में आना नहीं चाहते थे। काफ़ी उनके लिए क्या था, रिस्क भरा था, यानी जोखिम भरा ये काम होता था। लेकिन यह पहला ब्रिटिश व्यापारी था जो क्या करता है, स्थलीय मार्ग द्वारा, किसके द्वारा जी? स्थलीय मार्ग द्वारा कहां पर आता है? भारत में आता है। कब? तो बोल सकते हैं 1597 से 99 के बीच। ठीक है, जॉन मेंडल हॉक जो आता है यह 1597 से 99 के बीच में कहाँ आया था? तो भारत आया था। इसी बीच क्या हुआ था कि 1588, क्या बोल सकते हैं, 1588 ईस्वी में एक जहाज थी जिसका नाम था अरमेडा। ठीक है, एक जहाज थी अरमेडा जहाज। अरमेडा जहाज, उस जहाज का क्या नाम था जी? अरमेडा। इस पे कौन कौन लोग थे? तो पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल प्लस स्पेन, यानी दोनों के सम्मिलित सेना इस जहाज में अवस्थित है। ठीक है, अरमेडा जो जहाज थी ये आपका जो भारत का तटीय क्षेत्र है, हम शॉर्ट फॉर्म बना दे रहे हैं थोड़ा सा, ये भारत का तटीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर अरमेडा जहाज क्या थी, खड़ी थी। कौन कौन, जिसपे कौन कौन से लोग थे? तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों की सेनाएं क्या थी, इस अरमेडा जहाज में उपस्थित थी। ठीक है, जैसे ही आता है जॉन मेंडल हॉक, ये दोनों उस पर क्या पड़ते हैं? टूट पड़ते हैं भाई, और टूट पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, ठीक इसके विपरीत, यानी स्पेन और पुर्तगाल दोनों को जॉन मेंडल हॉक क्या करता है, बुरी तरह से पराजित कर देता है। ठीक है, कौन? जॉन मेंडल हॉक। ये कहां से आया था? स्थलीय मार्ग द्वारा। स्थलीय, यहां पर लिख सकते हैं कि स्थलीय मार्ग द्वारा पहला ब्रिटिश, स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश, स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था जी? तो स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था, प्रथम ब्रिटिशियन जो था, वो कौन था? जॉन मेंडल हॉक। कब आया था जी? तो ये आया था आपका 1597 से 99 के बीच में।
ठीक है। और इसी समय यानी 16वीं शताब्दी के आसपास में क्या हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल से एक जहाज आई थी जिसका नाम था अरमेडा जहाज, और इसमें दोनों के सेनाएं सम्मिलित रूप से यहाँ पर खड़ी थी। हम लोग जानते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल का 1580 ईस्वी में क्या कर लिए थे, ये संधि कर लिए थे ना जी। हम जब पुर्तगालियों का आगमन पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि 1580 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल क्या हो गए थे, दोनों पहले तो दुश्मन थे, लेकिन 1580 में ये क्या हो गए, मिल गए, यानी संधि कर लिए। जब ये संधि कर लेते हैं तो एक साथ यहाँ पर रहते हैं और दोनों के सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरह से पराजित करेगा अकेले जॉन मेंडलहॉक। अब जैसे ही जॉन मेंडलहॉक की स्पेन और पुर्तगाल के सम्मिलित सेनाओं को पराजित करता है, ये समाचार पूरे यूरोप में पेट्रोल की तरह फैल जाती है, पूरे यूरोप में फैल जाती है भाई। यहां तक कि इंग्लैंड में यानी ब्रिटिश इंग्लैंड में यह खबर सभी व्यापारियों को मिल जाती है कि हमारे एक व्यापारी ने यानी जॉन मेंडलहॉक ने क्या किया है, यानी पुर्तगाल और स्पेन के सम्मिलित सेनाओं को पराजित कर दिया है। अब होती है भाई इन लोगों की बेचैनी, किन के अंदर, यानी अंग्रेजों के अंदर, कि भाई जब हमारा एक व्यक्ति यानी एक टीम जो है वो क्या कर सकती है, स्पेन और पुर्तगाल की सेनाओं को पराजित कर सकती है, तो हम तो आसानी से जाकर भारत में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। हमारे लिए क्या होगा, ये आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये दौरे 217 यानी 217 लोगों का एक समूह होता है और एक कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। कितने लोग, जब ये समाचार मिलता है जॉन मेंडलहॉक जाकर बोलता है कि हमने क्या किया है, यानी स्पेन और पुर्तगाल के सम्मिलित सेनाओं को हमने पराजित कर दिया है, चलिए हम व्यापार करते हैं, कहाँ पर, भारत में, चलिए व्यापार किया जाए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब ये समाचार मिलेगी यूरोप में, ये पूरे पेट्रोल की तरह समाचार फैल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा भाई, अब यहाँ पर 217 व्यापारी, कितने, 217 व्यापारियों का एक समूह, क्या, एक समूह दौड़े दौड़े कहां पर आएंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास। कहां पर आएंगे जी, महारानी 217 व्यापारियों का एक समूह दौड़े दौड़े आएंगे किसके पास, महारानी एलिजाबेथ के पास। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास। अरे क्यों आ रहे हैं भाई ये, कि भाई महारानी आप हमें भी क्या कीजिए, मौका दीजिए, हम भी क्या करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है। महारानी है भाई, ये सब उनसे बोलते हैं कि आप हमें मौका देते हैं, आप हमें क्या आदेश पत्र देती हैं कि हम जाकर भारत से व्यापार करें, तो हम आपको उसमें से भी क्या करेंगे, आपको भी उसमें से आप लाभ मिलेगा, यानी जो भी व्यापार करेंगे, जो भी विनिमय करेंगे, उससे जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें आपकी भी हिस्सेदारी रहेगी। और इस बात को महारानी एलिजाबेथ क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, ठीक है। बोलिए चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आपको आदेश पत्र देंगे। और होता क्या है भाई, तो कब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या किया जाएगा, जो कंपनी में, देखिए पहले 217 व्यापारियों का एक समूह होगा, मतलब 217 व्यापारी मिलकर क्या करेंगे, एक कंपनी की स्थापना करेंगे, और उस कंपनी का नाम क्या होगा उसको देख लीजिएगा। कंपनी का नाम क्या होगा, तो कंपनी का नाम होगा आपका गवर्नमेंट एंड, चलिए लिख दे रहा है उसको, तो इस कंपनी का क्या नाम होगा, तो कंपनी का नाम होगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है। क्या पूरा नाम क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं इसका पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनीज, ठीक है। क्या बोलना है, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, बोले देखिए क्या बोलना है,
गवर्नर गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी। क्या हो जाएगा? मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the East Indies into the East Indies। ठीक है, क्या बोलना है? इस कंपनी का नाम क्या था? ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा है। नाम क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लेना है। ये जो दौरे जो गए थे, यानी 217 व्यापारियों का एक समूह था, यानी उस समूह को हम क्या बोलेंगे? कंपनी, यानी उसको हम कंपनी का निर्माण किए थे। और ये आदेश पत्र लेने के लिए कहाँ गए थे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ये जब जाते हैं और इनके पास गिलगिलाते हैं तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम क्या हो जाती है? आदेश पत्र देने के लिए स्वीकार कर लेती है, मान जाती है। ठीक है, और ये आदेश पत्र कब स्वीकार करती है? 31 दिसंबर, यानी उनके द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। कब? यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उनके द्वारा फरमान जारी किया जाता है। और उस फरमान को, यानी उस फरमान के तहत, यानी अब जो ये कंपनी है गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, पहले क्या बोलना है? गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस कंपनी को अब 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए जी? इस कंपनी को अब 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, एशियाई देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी व्यापार करने का क्या होता है? अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले क्या बोलना है भाई? सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थलीय मार्ग द्वारा, किसके द्वारा? तो स्थलीय मार्ग द्वारा कौन था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मेंडल हॉक। कौन? जॉन मेंडल हॉक। और जॉन मेंडल हॉक क्या करेगा? तो 1597 से लेकर 1599 के बीच ये क्या करेगा? स्थलीय मार्ग के द्वारा, किसके द्वारा? स्थलीय मार्ग के द्वारा भारत आने वाला यह पहला व्यक्ति होगा। और जैसे ही यह स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आएगा, बीच में कौन मिल जाएंगे? तो पुर्तगाल और स्पेन के सम्मिलित सेना रास्ते में इनका इंतजार ही कर रहे हैं समुद्र में। और जैसे ही ये सामने आते हैं, दोनों के बीच क्या होगी? एक जमकर भिड़ंत होगी। और उस भिड़ंत में ये बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं पुर्तगाल और स्पेन की सेनाएं। और यहीं से आपका अंग्रेजों की शक्ति का, यानी जब तक हम परीक्षा नहीं देंगे तब तक हमको मालूम नहीं चलेगी हमारे अंदर कितनी क्या है, कैपेसिटी है, या हम कितने जानकार हैं। उसी प्रकार जब तक युद्ध नहीं कीजिएगा तब तक आप मालूम नहीं चलेगा आप कितने शक्तिशाली हैं। तो ये युद्ध करते हैं, इनको लगता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम पुर्तगाल और स्पेन को पराजित कर सकते हैं, अतः हमें क्या होना चाहिए? भारत में व्यापार करना चाहिए। ठीक है, अब इनको लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? भारत में व्यापार करना चाहिए। ठीक है, और ये जब सूचना पूरे यूरोप में फैल गई, तब 217 व्यापारियों का एक समूह तैयार हुआ। और उन लोगों ने क्या किया? एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ठीक है, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये ओरिजिनल में नाम था। ठीक है, और देखिए जैसे ही इस कंपनी की स्थापना होती है, अब ये महारानी एलिजाबेथ क्या कर देंगी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक
फरमान जारी करेंगी और उस फरमान को हम किस नाम से जानते हैं जी? तो उस फरमान को हम बोल सकते हैं चार्टर अधिनियम। क्या बोला जाता है? चार्टर अधिनियम, यानी महारानी द्वारा जारी किया गया जो अधिनियम था जिसको हम क्या बोल सकते हैं? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम। महारानी एलिजाबेथ ने 1 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो फरमान जारी किया था उस फरमान को क्या बोला जाता है? चार्टर अधिनियम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या मिला था? तो इसके तहत यह ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी बाद में इसका नाम चेंज होगा, हम लोग देखेंगे 1688 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाएगा, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ट्रेडिंग यानी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज जो है, अब इनको क्या कर दिया जाएगा? 15 वर्षों के लिए, किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम के तहत 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का निर्माण हो गया, 217 लोग इसमें उस समय क्या थे? शामिल थे। अब देखिए क्या होगा, कंपनी का निर्माण हो गया, लेकिन क्या कंपनी की देख रेख के लिए निदेशालय मंडल की आवश्यकता होगी? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में इस सब बातों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी की स्थापना हो गई, कंपनी बनने के बाद क्या होगा भाई? अब क्या किया जाएगा? तो निदेशालय मंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है, निदेशालय मंडल मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शॉर्ट में लिख सकते हैं BOD, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या क्या बोल सकते हैं? निदेशालय मंडल। निदेशालय मंडल का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी निश्चित की गई? तो जिसमें सदस्यों की संख्या कुल 26 निश्चित की गई। कितनी जी? 26। ठीक है, यानी कंपनी की देख रेख करेंगे, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 26। इसमें से 2 सदस्य जो थे, एक आपका मुख्य निदेशक थे यानी डायरेक्टर, निदेशक, और एक उप निदेशक। अब बाकी जो आपके 24 बच जा रहा है, बाकी जो आपके 24 बचेंगे, ये क्या है? तो ये आपके हैं सदस्य। कंपनी क्या लगा? सदस्य। ठीक है, तो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। क्लियर? अब देखते हैं, जब कंपनी भी बन गई, निदेशालय मंडल का गठन भी कर दिया गया, तब ये जो आपकी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, ये कहाँ पर आती है? क्या डायरेक्ट यानी सीधा भारत में आती है? नहीं जी, ये सीधे भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। ये कहाँ पर जाएगी? तो भारत को छोड़कर अन्य जगहों पर, जैसे हम दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ये वहीं पर जाएंगी। कारण क्या है? अभी तो एक पीट कर गया था जॉन मंडल हक। तो जॉन मंडल हक ने क्या किया था? यहाँ पर समुद्र में एक जहाजी बेला था अरमेडा, और वहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल दोनों उसमें क्या थे? दोनों वहाँ पर उपस्थित थे, और दोनों को मार कर गया था कौन? अंग्रेज, जॉन मंडल हक। तो ये भी तो आस लगा कर बैठे हैं कि आइए कि हम भी क्या कर रहे हैं, आपका उपाय कर रहे हैं। तो ये सोचेंगे नहीं, अभी जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए ये क्या करेंगे? भारत को छोड़कर ये डायरेक्ट रूप से 1601 से 1603 ईस्वी में आपका इंडोनेशिया जो है, ठीक है, आपका इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? मसाला द्वीप। कब? याद रखिएगा, इंडोनेशिया में कब जी? तो इंडोनेशिया में आपका 1600, मान लीजिए यहाँ पर है इंडोनेशिया, 1601 से 3 तक, 1603 तक ये आपके कहाँ पर रहेंगे? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के और किस नाम से जाना जाता है? मसाला द्वीप। मसाला
द्वीप भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो अंग्रेजों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर खोली गई, तो बोल सकते हैं कहाँ पर, इंडोनेशिया या मसाला द्वीप, इंडोनेशिया या मसाला द्वीप, इंडोनेशिया या क्या बोल सकते हैं इसको, मसाला द्वीप। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोनेशिया पर कब्जा हो गया। 1601 से लेकर 1603 तक यहाँ पे व्यापार करेंगे। और जब देखेंगे कि भाई अब क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हम भी इनकी स्थिति या इनकी पकड़ धीरे धीरे क्या होने लगी थी, मजबूत होने लगी थी, आसपास के क्षेत्रों में जान पहचान होने लगी थी। तो सोचेंगे भाई अब हमें क्या करना चाहिए, भारत में व्यापार करना चाहिए। लेकिन भारत में नहीं, बल्कि भारत के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे होमुर्ज हो गया, ठीक है, होमुर्ज हो गया आपका। तो सबसे पहले ये हम देख सकते हैं कि 1601 से लेकर 3 तक कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी इंडोनेशिया हो गया, इधर आपका मलेशिया वगैरह हो गया, यहीं पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। परंतु होगा क्या 1604 ईस्वी में, कब, 1604 में, 1604 में ये क्या कर लेते हैं जी, तो 1604 में इनके द्वारा क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हम इस पे गौर करेंगे। तो 1604 में आपका होमुर्ज बंदरगाह पे इनका अधिकार हो जाएगा। यानी पुर्तगालियों से जो होमुर्ज पर पुर्तगालियों का जो अधिकार था वो इनसे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये लोग धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश करेंगे। यानी भारत, पहले हम देख लिए कि आपका इंडोनेशिया यानी मसाला द्वीप पर 1601 से लेकर 1603 ईस्वी में वहाँ पर व्यापार किए, यानी वहाँ पर क्या किया, अपनी फैक्ट्री खोली। उसके बाद क्या करते हैं, 1604 ईस्वी में पहली बार क्या करते हैं, भारत के और नज़दीकी क्षेत्र होमुर्ज पर अपना प्रभाव साबित करते हैं, पुर्तगालियों को पराजित कर। अरे गधा कितना बार हारेगा। अब पुर्तगाली ये समझ रहा है कि भाई कोई भी आ रहा है हमको पीट कर चला जा रहा है। उधर जॉन मेंडल आया, जॉन मेंडल हक आया, वो भी पीट कर चला गया। फिर अभी ये आ रहा है, ये भी पीट कर क्या हो गया, चला गया। ठीक है, इसी बीच अब क्या होगा कि 1604 ईस्वी में होमुर्ज पर जब इनका क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, इनको लगेगा भाई अब हम क्या कर सकते हैं, इनको पराजित कर सकते हैं। इसी बीच क्या होगा आपका 1608 ईस्वी के आसपास, यानी 1608 ही में आसपास क्या बोल सकते हैं, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, नाम तो सुने ही होंगे, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को भारत का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। कैप्टन हॉकिंस को भारत का इंग्लैंड का भारत के लिए कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को भारत का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। कब भेजा जाता है और किसके द्वारा भेजा जाता है, थोड़ा इस पे गौर करेंगे। कैप्टन हॉकिंस भारत में कब आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो भारत में आपका 1608 ईस्वी में आया था। याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस भारत में कब आया था, तो 1608 ईस्वी में। बहुत सारे बुक में दिया है 9, लेकिन 9 नहीं होगा, हम बताएं क्यों। 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भारत में यानी भारत का राजदूत बनकर कब आया था, 1608 ईस्वी में। यहाँ आने के बाद यह डायरेक्ट कहाँ गया, जहांगीर के दरबार में। कहाँ गया जी, जहांगीर के दरबार में गया।
ठीक है। और वहाँ जाने के बाद एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को आखिर क्यों भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था? कुछ कारण होगा, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो था ये क्या था? कैप्टन हॉकिंस महोदय जो थे ये तुर्की और फारसी ये दोनों ही भाषाओं के क्या थे? परिपूर्ण रूप से जानकार थे। यानी तुर्की और फारसी दोनों ही भाषाओं को बोलते और लिखते थे। इसलिए क्या किया गया कि इन्हें 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया। जहांगीर जैसे ही, यानी जहांगीर के पास जैसे ही कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस जैसे ही क्या करता है? जहांगीर के पास जाता है, लगता है आपका क्या? तुर्की फारसी भाषाओं में बात करने। हम लोग इंडियन है ना जी, और हमारे पास कोई आकर ब्रिटिश कोई आए और लगे हिंदी और संस्कृत में बात करने, तो हम क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई देखिए ये तो विदेशी होकर क्या कर रहा है? हमारा भाषा बोल रहा है। यानी विदेशी होकर भी जब हमारा भाषा, हम तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मतलब खुश होंगे ना, प्रसन्न हो जाएंगे कि ये तो अपना ही का है, मतलब ये अपने में ही का है। ठीक है। अब ये भी क्या होता है? आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई ये देखिए तो विलायती है, यानी विदेशी है, और क्या कर रहा है? यानी तुर्की और फारसी भाषा में बोल रहा है। जहांगीर ऐसे ही क्या हो जाएंगे? दंग हो जाएंगे, खुश हो जाते हैं। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस कहता है, महाशय हमको हमारे लिए एक हेल्प कर दीजिए। कौन सा हेल्प? तो बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा जगह दे दीजिए भारत में। क्या करने के लिए? फैक्ट्री खोलने के लिए, व्यापार करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल व्यापार करना है। ठीक है। थोड़ी सी कहीं भी कोने में जगह दे दीजिए जहाँ पे हम फैक्ट्री लगाए और वहाँ पर क्या करें? व्यापार करें। अब ये तो पहले से ही खुश थे, कौन? आपका जहांगीर महोदय। अब ये जब रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के परिणाम स्वरूप ये क्या करेंगे? इनको 1608 ईस्वी में, ये तो बोले रिक्वेस्ट किए थे, 1609 ईस्वी में बोल देंगे भाई जाओ तुम सूरत में क्या करो? फैक्ट्री खोलो। 1608 से 9 याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो चलेगा। तो 1608 से 9 ईस्वी में क्या करेंगे? पहली बार सूरत में फैक्ट्री खुलेगी। आप लोग बोलिए पहली बार सूरत में क्या होगी? किनकी? अंग्रेजों की फैक्ट्री खुलेगी। यानी भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर खुली थी अंग्रेजों की? तो सूरत में। ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर खोली गई थी? तो सूरत में। अब ये बात मालूम चलेगा किनको? पुर्तगालियों को, कि भाई ये देखिए जहांगीर महोदय क्या कर रहे हैं, हमारे साथ तो संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ और जहांगीर के साथ इतना अच्छे संबंध होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? अंग्रेजों को यहाँ पे शरण दे रहा है। ये बात ठीक नहीं है। और उनके दरबार में बहुत ऐसे लोग थे जिनका पुर्तगालियों से काफ़ी क्या था? संबंध था, गहरा संबंध था। और वो लोग जहांगीर पे इतना प्रेशर डालेंगे कि जहांगीर को अंततः अपने दिए गए फैसले को वापस लेना पड़ेगा। और ये क्या करेंगे? जो इनको बोले थे कि भाई तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर सूरत में जाओ और फैक्ट्री खोलो और यहाँ पे व्यापार करो, उस फैसला को क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे और इनको मना कर देंगे अंग्रेजों को। अंग्रेज सब सोचेगा, ये सब समझता है, जानता है कि आखिर बात क्या है, दाल में जरूर कुछ काला है। जिस शासक ने पहले यही हमको क्या किया? आदेश दिया, ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ यहाँ पे फैक्ट्री खोलो और व्यापार करो, और फिर वही मना कर रहा है। वो सब समझ गया कि चाल किसका है, वो सब समझ रहा था कि कौन चाल चल रहा है। उनको पूरा स्पष्ट जानकारी हो गई थी कि ये पुर्तगालियों का कुछ ना कुछ चला हुआ चाल है। ठीक है। इसी बीच होता क्या है ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कर देंगे, जो आपका फैक्ट्री खोलने का आदेश मिला था वो आदेश को जहांगीर जब वापस ले लेगा, ये अपना काम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। काम बंद करने के परिणाम स्वरूप ये तो खोज ही रहे थे कि भाई हमको मौका मिले कि हम क्या करेंगे? पुर्तगालियों का इसका सबक जरूर सिखाएंगे। और होता है क्या है, आप देखिएगा 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है ना जी। 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होगा। कब? 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध। ठीक है।
1611 ईस्वी में सवाली का युद्ध किन किन के बीच होता है? तो दूसरा कौन होगा आपका? एक तो अंग्रेज हो जाएंगे, अंग्रेज, और दूसरा हो जाएंगे आपके फ्रांसीसी, एक अंग्रेज हो जाएंगे और दूसरा कौन हो जाएगा? पुर्तगाल। और इस युद्ध में इसका बदला लेते हुए अंग्रेज क्या करेंगे? पुर्तगालियों को पटक पटक कर मारेंगे, मैंने बहुत मार मारेंगे, ठीक है। और अब बोलेंगे कि लो तुम्हारे सीना पे कीला गाड़ कर क्या करेंगे? अब यहां पर सूरत में हम अपना फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। अरे हिस्ट्री है, तनी इमोशन के साथ पढ़िए ना, मजा आता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो पहले से ही इनको सबक सिखाने के चक्कर में पड़े हुए थे कि भाई यही सब क्या किया है, यानी राजा हमको आदेश दिया था कि तुम जाओ सूरत में फैक्ट्री लगाओ। तो ये फैक्ट्री लगाने गए तो 1608 ईस्वी में यह फैक्ट्री यहाँ पर लग जाती है, मान लीजिए कि लग ही गई थी, ठीक है। 1608 ईस्वी में यानी प्रथम बार, यानी भारत द्वारा, अंग्रेज द्वारा सूरत में पहली असफल फैक्ट्री, सफल फैक्ट्री नहीं बोल सकते हैं, यानी पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी? तो 1608 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत में, अंग्रेज द्वारा। ये आपका सूरत है 1608 ईस्वी में। लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। जो फैक्ट्री बन रही थी बीच में ही क्या हो गई? बंद पड़ गई। तो इसका तो मलाल था किनको? अंग्रेजों को, कि भाई हम इसका बदला जरूर लेंगे। और 1611 में पकड़ा ही गया गधा सब। जब पकड़ा गया तो बहुत मार मारा, और इतना मार मारा कि फिर बीच में टोका टोकी ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1611 में सवाली का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो अंग्रेज हैं ये बुरी तरह से किसको? पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद अब 1613 ईस्वी में क्या होगा? तो हम देख सकते हैं 1613 में सूरत में अस्थाई कंपनी यानी अस्थाई फैक्ट्री खुलेगी, अस्थाई रूप से। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि अस्थाई रूप से सूरत में फैक्ट्री और अंग्रेज द्वारा कब खुली गई थी? तो 1613 में। और अस्थाई से कब खुला था जी? तो अस्थाई से आपका हो जाएगा 1608 में, ठीक है। ये आपका जो 1608 में खुला था ये क्या था? अस्थाई, क्योंकि बीच में खुला फिर क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन 1613 में जो हुआ ये क्या हो गया? अस्थाई रूप से चलता रहा, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब ये जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है, तो उससे खुश होकर, यानी उसके फारसी और क्या बोला जाता है, तुर्की भाषाओं से प्रभावित होकर, यानी जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? तो इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, इंग्लिश खां की उपाधि, ठीक है। इनसे खुश होकर इन्होंने क्या किया था? इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। प्लस में कुछ जागीर भी दी थी, जागीर प्लस मनसब, ठीक है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉमस रो के बारे में। आज बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल की जो घंटी है उसको प्रेस कीजिए। और जहाँ तक मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग मनोबल को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आप इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,